वेंकटपतेर्विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल् मंगा पद्मनाभ प्रिया अलमेल् मंगा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल् मंगा पद्मालया पाहि अलमेल् मंगा अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा पाहि मां पाहि अलमेल् मंगा सुप्रसन्ना पाहि अलमेल् मंगा समुद्रतनया पाहि अलमेल् मंगा सुरपूजिता पाहि अलमेल् मंगा सरोजहस्ता देवी अलमेल् मंगा अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा पाहि मां पाहि अलमेल् मंगा सौभाग्यदायिनी अलमेल् मंगा सरसिजनयना अलमेल् मंगा सर्वज्ञशक्तिवे अलमेल् मंगा सर्वं सहा पाहि अलमेल् मंगा अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा पाहि मां पाहि अलमेल् मंगा दुःखप्रशमना अलमेल् मंगा दुष्टसंहारिणी अलमेल् मंगा शक्तिस्वरूपा अलमेल् मंगा दान्तस्वरूपिणी अलमेल् मंगा अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा पाहि मां पाहि अलमेल् मंगा सौम्य संलक्षण अलमेल् मंगा शान्तस्वरूपिणी अलमेल् मंगा संपत्करी पाहि अलमेल् मंगा लक्ष्मीनाथ कृपावलब्धमहती श्रीपाञ्चरात्रागमान् तत्तत्वैदिकतान्त्रिकः प्रणयिनः पूज्या विलासाश्रयान् भारद्वाजवतौपगायन सुधीशाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पञ्चर्षीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिनः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द। अस्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे
मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिकप्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे नवम्यां शुभतिथौ स्थिरवासरयुक्तायां पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां नवम्यां शुभतिथौ श्रीभगवतः श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेवप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ कल्याण उत्सवकर्मणि కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్ర రాశిని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यवजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं अरोग दृढगात्र वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ श्रीपाञ्चरात्र भगवच्छास्त्र विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती. मंगलवाद्यम. ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதி தேவியை நமக. மகாலட்சுமீம் மகாதேவீம் விஷ்ணு வக்ஷஸ்தல லாவண்யாம் சங்கச்சக்கர கதாகஸ்தாம் பத்மினீம் பத்மசம்பவாம் சர்வ லோகங்களுக்கும் தாயானவளும் தன்னை விட வேறு எவரும் தனக்கு மேல் இல்லாதவளும் ஸ்வயம் பிரகாசமானவாளும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் வக்ஷஸ்தலத்தை விட்டு அகலாதவளும் சங்கம் சக்கரம் கதை ஆகியவற்றை தரித்தவளும் தாமரையில் தோன்றியவளும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை அந்த தாயாரை சரணமடைவோம். பக்தர்களே, அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரின் அம்சமே இதோ இந்த திருச்சானூரில் கொலுவிருக்கும் அலர்மேல் மங்கை எனும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த தாயாருக்கு கோலாகலமாக கார்த்திகை பிரம்மோற்சவமும் அதன் பின்பு தொடர்ந்த புஷ்பயாகவும் முடிந்து தற்போது 2 நாட்களாக தாயாரின் திருக்கல்யாண வைபவத்தை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். பக்தர்களே, இன்று சனிக்கிழமை அவளுடைய மணாளரான சீனிவாச பெருமானுக்கு உகந்த நாள். அந்த நன்னாளில் தாயாருக்கு அவளது மணாளரான சீனிவாச பெருமானும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி நடைபெறும் திருக்கல்யாணத்தை தரிசித்து திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி TK லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. பக்தர்களே, கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் என்று இவை அனைத்தும் இதோ இப்போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடைபெற உள்ளது. அடுத்து தாயாருக்கும் பெருமாளுக்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ரட்சைகளுக்கும் பூஜைகள் செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. தன்மதி முகத்தினள் என்று குளிர்ந்த சந்திரனையும் தேவர்களுக்கு
திவ்யமானவளுமான அந்த தாயாருக்கு அவளது மணாளரே லீலா மானுஷ விக்கிரகம் அல்லவா? இவர்களின் திவ்ய சௌந்தரியத்துக்கு எந்த தீக்கண்களின் திருஷ்டியும் பட வேண்டாம் என இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் என்று கொள்ளலாம். இன்னொரு வகையிலும் பார்த்தால் இந்த கலியுகத்தில் நம்மை எல்லாம் கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பதற்காக வைகுண்ட லோகத்து சுகபோகங்களெல்லாம் விட்டு இந்த திருமலைக்கு இறங்கியவர் வெங்கடேச பெருமாள். அவரது இந்த சங்கல்பத்துக்கு உறுதுணையாக இருப்பவள் நமது தாயார். ஆகவே இவர்கள் இருவருக்கும் அவர்கள் பூலோகம் வந்திருக்கும் அந்த நோக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காகவும் ரட்சை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பக்தர்களே, அந்த தாயாரை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். லக்ஷ்மி என்கிற திருநாமம் தேனினும் இனியதாம், அஷ்ட ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்க வல்லதாம், சகல சௌபாக்கியங்களையும் தர வல்லதாம், மோட்சத்தையும் அனுசந்திக்க வல்லதாம். ஆகவே அந்த லக்ஷ்மி என்கிற திருநாமம் தாயாருக்கு மங்களகரமாக அமைந்துள்ளது. தாமரையில் தோன்றியதால் கமலா, அவள் மனதிற்கு நமக்கு அமைதியை உண்டு பண்ணுவதால் ரமா, மங்களத்தை கொடுப்பதால் மங்கள ஸ்ரீ, சகல லோகங்களுக்கும் அதிபதியானதால் ஜெகன்மாதா, பக்தர்களுக்கு மோட்சத்தை அளிப்பதே லட்சியமாக கொண்டுவதால் லக்ஷ்மி. இப்படி பலவிதமான திருநாமங்களால் தாயாரை நாம் அழைக்கிறோம். ஆனால் அந்த தாயாருக்கு பிடித்தமான திருநாமம் எது தெரியுமா? அவளை தாயார் என்று சொல்வதுதான். அண்ட சராச்சரங்களையும் தனது கர்ப்பத்தில் தாங்குகிறாள் அல்லவா? ஆகவே அந்த சமுத்திர ராஜகுமாரியான தாயாருக்கு அவளை தாயார் என்று அழைப்பதே மிகவும் இனிமையானதாம். அந்த தாயாரின் கருணை உள்ளத்தை நாம் அறிவோம் அல்லவா? தனது குழந்தைகளான பக்தர்களுக்காக அவள் எப்படியெல்லாம் செயல்படுகிறார். நமது குற்றங்குறைகளை அன்பினாலும் திருவருளாலும் திருத்தி நல்லவர்களாக்கி எம்பெருமானிடம் அனுப்பி அந்த எம்பெருமானின் திருவருளையும் நமக்கு பெற்றுத் தருகிறாள் அல்லவா? புராணத்தில் வேறு 2 தாயார்களை பற்றி கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தாயார்கள் இருவரும் தங்களது செயற்கரிய செயலால் எப்படிப்பட்ட நன்மைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கலாம். ஒருவள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் லக்ஷ்மணரின் தாயாரான சுமித்திரை, இன்னொருவள் பாகவதத்தில் துருவனின் தாயான சுனீதி. சாதாரண கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் இவர்களது செயல்கள் நம்மை வியக்க வைக்கும். ஆனால் அப்படி செய்வதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை உயர்ந்த பதவியை பெற்று தந்தார்கள். சுமித்திரை பித்திருவாக்கிய பரிபாலனத்துக்காக ஸ்ரீராமன் மனையாள் சீதையோடு மரவுரு தரித்து வனம் போக தயாராகிவிட்டதை போது கொதித்தெழுந்தாராம் லக்ஷ்மணர். அவரும் புறப்பட்ட போது ராமபிரான் எவ்வளவோ தடுத்து பார்த்தார். ஆனால் இளையோன் கேட்கவில்லை. சரி, உன் தாயிடம் சென்று விடைபெற்று வா என்று அனுப்புகிறார். லக்ஷ்மணனை கண்ட சுமித்திரை என்ன சொன்னால் தெரியுமா? என்னிடம் விடை கேட்டு ஏன் காலம் தாழ்த்துகிறாய்? உன் தமையனின் கைங்கரியமே உனது பிறவிப் பயன். கண்ணை இமை காப்பது போல நீ ராமனையும் சீத்தையையும் காக்க வேண்டும். அவர்கள் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து என்றால் அதற்கு முன்னால் உன் உயிர் போயிருக்க வேண்டும் என்றாளாம். எத்தகைய மனசு அந்த சுமித்திரைக்கு! தனது மகனுக்கு பரம்பொருளான பகவானின் கைங்கரிய செல்வத்தை பெற்றுத்தந்தாள் அல்லவா? அடுத்தவள் இந்த சுனீதி. தகப்பனாரின் மடி மீது அமர முடியாமல் சித்திரனை தடுத்து விட்டாள் என்று துருவன் வந்து அழுதபோது சுனீதி சொன்னது என்ன? கானகம் சென்று எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளான அந்த நாராயணை குறித்து தவம் செய்து அவர் மடியில் உட்காரும் அந்த பாக்கியத்தை நீ பெறு என்று ஆசீர்வதித்து அனுப்பினாளாம். கொடிய விலங்குகள் வாழும் கானகமாயிற்றே என்று அவள் அஞ்சினாளா? கலகிறாளா? துருவனின் கடுமையான தவத்துக்கு மெச்சி பகவான் தரிசனம் தந்ததோடு அவனுக்கு துருவ நட்சத்திரமாக பிரகாசிக்கும் பெரும் பேரையும் தந்தார். பக்தர்களே, உண்மையான தாயார் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இவர்கள் இருவரும் எடுத்துக்காட்டு. செல்லம் கொடுத்து வளர்த்து தன் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தையே கெடுக்கும் எத்தனையோ தாய்மார்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இவர்களிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? பகவானை பற்றிய உணர்வும் நன்னடத்தையும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு தாயும் நினைக்க வேண்டும்.
அவர்களுக்கு பாலூட்டினாலும் வயிறு நிறைய சோறூட்டினாலும் போதாது. அதோடு ஒரு தாயாரின் கடமை முடிந்து விடாது. அவர்களுக்கு ஞானப்பால் ஊட்டி பக்தி என்னும் சோறை அவர்கள் உண்ண வைக்க வேண்டும். அவர்கள் எதிர்காலம் நல்ல முறையாக உருவாக்க செய்ய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நோஞ்சானான குழந்தைகளை சரிப்படுத்ததான் நமது பத்மாவதியும் இந்த திருச்சானூரில் கொலுவிற்கிறாள் என்பதை இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம். லக்ஷ்மீம் க்ஷீரசமுத்திர ராஜதலையாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரிம் தாசீபூத சமஸ்த தேவ வனிதாம் லோகைக்க தீபாங்குராம் ஸ்ரீமன்மந்த கடாட்ச லப்த விபவ பிரம்மேந்திர கங்காதராம் துவாம் திரைலோக்கிய குடுபிரியும் சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் என்று அந்த தாயாரை இருகரம் குவித்து நாமும் இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் வணங்குவோம். சமுத்திரராஜனின் திருக்குமாரி, ஸ்ரீமன் நாராயணனின் பிராணேஸ்வரி, தேவாதி தேவர்கள் முதற்கொண்டு மண்ணுலக வாசிகள் அனைவருக்கும் தனது கடைக்கண் பார்வையாலேயே அனைத்து சௌபாகியங்களையும் வழங்கும் கருணாமயி, பிரம்மாதி சங்கரரும் வழிபடும் முகுந்த பிரியல், அப்படிப்பட்ட தேவியை இப்போது நாம் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, இதோ அந்த தாயாருக்கு நடைபெறும் இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தில் இப்போது நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருப்பதுதான் அந்த கலச பூஜை. அந்த கலச பூஜையை அதோ அர்ச்சக சுவாமிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து நடைபெறுவது விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம். விஸ்வக்சேனர் எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவர். காரியங்களில் எந்தவிதமான தடைகளும் வராமல் இருக்க முதலில் அந்த விஸ்வக்சேனரை தரிசித்து பின்பு அதோ புண்ணியாக வச்சனம் எனப்படும் அந்த மங்கள காரியத்தை செய்ய வேண்டும். எம்பெருமானுக்கும் தாயாருக்கும் நடைபெறும் திருக்கல்யாணம் அல்லவா, அதற்கு எத்தனை முன்னெச்சரிக்கை தேவை. ஆகவேதான் திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் அந்த மேடை, அந்த இடம், அதோ அதை அனைத்தையும் இதோ இப்போது அந்த மந்திரத்த ஜலத்தால் புண்ணியாக வச்சனம் செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதையும் இப்போது நாம் இந்த திரையின் வழியாக தரிசித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, சீதா பிராட்டியின் ஏற்றம் குறித்து முதலையாண்டார் அருளி செய்தது இது. பிராட்டிக்கு சிறையிருப்பு மாதிரி வைஷ்ணவர்களுக்கு சம்சாரத்தில் இருப்பாம். அதே போல பிராட்டி स्वैर्दक्षैर्दक्षापितेहसेददेवानाज्ञ सुम्ने बृहतेरणाय पिते वैधिसूर्णवासुषेवाश्वावेश तन्वासं वेशश्वाश्विना ध्वर्यो सादयतामिह त्वा पृथिव्या पुरेशमस्यप्सो नामतां त्वा विश्वे अभिगृह्णन्तो देवाः तोमा पृष्ठा घृतवदेहसेद प्रजावदस्मै द्रविणाय जस्वाश्विना ध्वर्यो सादयतामिह त्वा आदित्यास्त्वा पृष्ठसादयाम्यन्तरिक्षस्य धर्त्रीं विष्टं भानीं दिशामधिपत्नीं भुवनानाम् ओर्म्यर्द्रप्सो अपामासि विश्वकर्मादर्शे अश्विना ध्वर्यो सादयतामिह त्वा शुक्रश्च शुचश्चाग्रेष्मारतो अग्नारं तश्लेषसे
कल्पेतां यावा पृथिवी कल्पन्त ओषधयः कल्पन्तामग्नयः प्रथमम ज्येष्ठ्याय सौरताः ये अग्नयः समानसां दराद्यावा पृथिवी इमे ग्रीष्मारतो अभिकल्पमानो इन्द्रामिव देवा अभिसंवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्व ध्रुवे सेदतम् सजोर्रतभिः सजोर्विदाभिः सजोर्देवै सजोर्देवैर्वायो नादेः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो सादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्वसोभिः सजोर्देवैः सजोर्देवैर्वायो नादेः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो सादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोरुद्रै सजोर्देवैर्वायो नादेः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो सादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोरादित्यै सजोर्देवैर्वायो नादेः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो सादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्विश्वैर्देवैः सजोर्देवैर्वायो नादेः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना ध्वर्यो सादयतामिह त्वा प्राणं मे बाह्यपानं मे बाह्य यानं मे बाह्ये चक्षुर्म उर्व्याविबाह्ये श्रोत्रं मे श्लोकया अपः पिन्मौषधेर्जन्वद्विपादव चतुष्पत् बाह्ये देवो वृष्टिमेराय मूर्धवयः प्रजापतिश्छन्दक्षत्रं वयोमयं दञ्छन्दाः विष्टम्भो वयोधिपतिश्छन्दो विश्वकर्मा वयः परमेष्ठे छन्दाः वस्तो वयो विबलं छन्दो वृष्णिर्वयो विशालं छन्दाः पुरुषो वयस्तन्द्रं छन्दो व्याघ्रो वयो नादृष्टं छन्दः सज्ञो वयश्चतिश्छन्दः पष्ठवत् वयो बृहते छन्दः उक्षा वयः ककुच्छन्दः ऋषभो वयः सतो बृहते छन्दः अर्णड्वान्वयः पङ्क्तिच्छन्दो धेनुर्वयो जगते छन्दः त्रव्यर्वयस्रष्टच्छन्दोदित्यवाट्वयो विराट् छन्दः पञ्चाविर्वयो गायत्रे छन्दत्रवत्सो वय उष्णच्छन्दः तुर्यवाट्वयो नुष्टुप्छन्दो लोकं प्रणत अस्येन्द्रं विश्वाः
इन्द्राग्ने अव्यधमानामिष्टागाम्रगाहदयुगम् पृष्ठनद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं च विबोधसे विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीम् अन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं रग्नान्तरिक्षं माहिज्ञसेः विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय दहनाय प्रतिष्ठाय चरित्राय वायुष्वाभिपादमह्या स्वस्त्याच्छर्दिषा छन्दमे नदया देवतायाङ्गिरस्व ध्रुवासेदा राज्ञसे प्राचेदिग्विरालसे दक्षिणादिक्सम्रालसे प्रतेचेदिक् स्वरालस्वदेचे दिगधे पत्न्यसे बृहदे दिक् विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छा वायुष्टधिपतिस्तया देवतायाङ्गिरस्व ध्रुवासेदा नभश्च नभस्यश्च वार्षिकारतो अग्नारन्दश्लेषासे कल्पेदां यावा पृथिवे कल्पं दामाप ओषधयः कल्पं दामग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्याय सव्रताः ये अग्नयः समानसान्तराद्या वा पृथिवे इमे वार्षिकारतो अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवसे दतम् ईशश्चोर्जश्च शारदाऋतो अग्नारन्दश्लेषासे कल्पेदां यावा पृथिवे कल्पं दामाप ओषधय कल्पं दामग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्याय सव्रताः ये अग्नयः समानसान्तराद्या वा पृथिवे इमे शारदाऋतो अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवसे दतम् आयुर्मे पाहि प्राणं मे बाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाचं मे पिन्व मनो मे जिह्वात्मानं मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ माच्छन्द प्रमाच्छन्द प्रतिमाच्छन्दो अस्त्रेव यच्छन्दाः पङ्क्तिश्छन्द उष्णिच्छन्दाः बृहते छन्दो अनुष्टुप्छन्दो विराट् छन्दो गायत्रे छन्दाः छन्दो जगते छन्दाः
पृथिवे छन्दोऽन्तरिक्षं छन्दोऽद्योश्छन्दः समाश्छन्दः नक्षत्राणिश्छन्दो वाक्छन्दः मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो हिरण्यञ्छन्दो गोश्छन्दः गोश्छन्दः अग्निर्देवता मादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता ऊर्ध्वशिराट् ध्रुवासे धरुणा धत्रियासु धरणे आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा यन्त्रिराट् यन्त्रियासि यमाने ध्रुवासि धरित्रे ऋषेर्तोर्ये त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा लोकं प्रणता अस्येन्द्रं विश्वाः संवरणत्रयो विघ्नेश योनिश्चतुर्विघ्नेशः गर्भाः पञ्चविघ्नेश ओजस्त्रनवक्रतो रेखतृघ्नेश प्रतिष्ठात्रयस्त्रिघ्नेश ब्रध्नस्य विष्टपञ्चतुस्त्रिघ्नेशः नाकषत्रिघ्नेशो विवर्तो अष्टाचत्वारिघ्नेश धर्त्रं चतुष्टोमः अग्निर्भागोऽसि दीक्षाया अधिपत्यं ब्रह्मस्पृत त्रिवृस्तोमः इन्द्रस्य भागोऽसि विष्णोराधिपत्यं क्षत्रज्ञ स्मृतं पञ्चदशस्तोमः मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृष्टिर्वातस्पृत एकविघ्नेशस्तोमः वसोर्नां भागोऽस्य यवनामाधिपत्यं प्रजास्पृताश्चतुश्चत्वारिघ्नेशस्तोमः आदित्यानां भागोऽसि मरुतामाधिपत्यं गर्भास्पृताः पञ्चविघ्नेशस्तोमः अदितेर्भागोऽसि पूष्णाधिपत्यमोजस्पृतं तृणवस्तोमः देवस्य सवितुर्भागोऽसि बृहस्पतिराधिपत्यग्नसमेचेर्दिशस्पृताश्चतुष्टोमः यवानां भागोऽस्य यवानामाधिपत्यं प्रजास्पृताश्चतुश्चत्वारिघ्नेशस्तोमः ऋभूनां भागोऽसि विश्वेश देवानामाधिपत्यं भूतग्नस्पृत त्रयस्त्रिघ्नेशस्तोमः सहस्रसहस्यश्च हैमन्तिका
ऋतो अग्निरन्तश्लेषसे कल्पेतां यावा पृथिवे कल्पं दामाप ओषधयः कल्पं दामग्नय प्रथमम ज्येष्ठ्याय सौरदोः ये अग्नयः समानसों दराद्यावा पृथिवे इमे हैमन्दिकारतो अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंवेशन्ततया देवतायाङ्गिरस्व ध्रुवे सेदतम् एकयास्त्ववत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत् तिसृभिरस्त्ववत ब्रह्मा सृज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत् पञ्चभिरस्त्ववत भूतान्यसृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीत् सप्तभिरस्त्ववत सप्तर्षयो सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत् नवभिरस्त्ववत पितरो सृज्यन्ताधितिरधिपत्न्यासि एकादशभिरस्त्ववत ऋतवो सृज्यन्त तव अधिपतय आसन् त्रयोदशभिरस्त्ववत मासा असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीत् पञ्चदशभिरस्त्ववत क्षत्रमासृज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत् सप्तदशभिरस्त्ववत ग्राम्या पशवो सृज्यन्त बृहस्पतिरधिपतिरासीन्नव दशभिरस्त्ववत ऋतवो सृज्यन्तार्तव अधिपतय आसन् एकविद्यासत्यास्त्वपतैकशभा पशवो सृज्यन्त वरुणोऽधिपतिरासीत् त्रयो विद्यासत्यास्त्ववत क्षुद्रा पशवो सृज्यन्त पूषाधिपतिरासीत् पञ्चविघ्नसत्यास्त्ववतारण्या पशवो सृज्यन्त वायुरधिपतिरासीत् सप्तविघ्नसत्यास्त्ववत यावा पृथिवे व्येतां वसावो रुद्रा आदित्या अनुव्या यज्ञस्त एवाधिपतय आसन् नवविघ्नसत्यास्त्ववत वनस्पतयो सृज्यन्त सोमोऽधिपतिरासीत् एकत्रिघ्नशतास्त्ववत प्रजा सृज्यन्त यवश्चाधिपतय आसन् त्रयस्त्रिघ्नशतास्त्ववत भूतान्यसाम्यन् प्रजापतिः परमेष्ट्यधिपतिरासीत् लोकं प्रणत अस्येन्द्रं विश्वाः अग्नेः जातान् प्रणोदानः सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्वा अधेनो ब्रूहि सुमना अहे लग्गस्तवश्याम शर्मग्गस्त्रिवरोद उद्भव सहसा जातान् प्रणोदानः सपत्नान् प्रत्यजाता मुदजातवेदः अधेनो ब्रूहि स्वमनस्य मानो वयज्ञस्याम प्रणोदानः सपत्नान् षोडशे स्तोम ओजद्रवेण चतुश्चत्वारिघ्नशस्तोमो वर्ष द्रवेणम्
अग्ने पुरेशमस्य स्वर्णमतां त्वा विश्वे अभिगृह्णन्तु देवाः स्तोमा पृष्ठा घृतवतीहसेद प्रजावदस्मै द्रविणाय जस्व एवश्चन्दो वरे वश्चन्दः शम्भोश्चन्दः परिभोश्चन्दः आच्छन्दो मनश्चन्दो व्यचच्छन्दः सिन्धुश्चन्दः समुद्रश्चन्दः शरीरञ्छन्दः ककुप्छन्दस्त्रककुप्छन्दः काव्यञ्छन्दो अङ्कुपञ्छन्दः अक्षरपङ्क्तिश्छन्दः पदपङ्क्तिश्छन्दो मिष्टारपङ्क्तिश्छन्दक्षरो भ्रजश्छन्दः आच्छन्दः प्रच्छन्दः संयच्छन्दो वियच्छन्दः बृहच्छन्दो रथन्तरञ्छन्दो निकाय छन्दो विवदश्छन्दः गिरश्छन्दो भ्रजश्छन्दः सघ्नष्टुप्छन्दो नुष्टुप्छन्दः एवश्छन्दो वरेवश्छन्दो वयश्छन्दो वयस्कृच्छन्दः विस्पर्धच्छन्दो विशालञ्छन्द छदिश्छन्दो दोरोहणञ्छन्दः तन्द्रच्छन्दो अङ्काङ्कञ्छन्दः रश्मिना सत्याय सत्यञ्जन्मप्रेतेना धर्माणा धर्मञ्जन्वा अन्वित्यादिवादिवञ्जन्म सन्धिनान्तरिक्षनान्तरिक्षञ्जन्वा प्रतिधिना पृथिव्या पृथिवेञ्जन्व वृष्टं वेन वृष्ट्या वृष्टिञ्जन्वा प्रवयान्नाहर्जन्वानुयारात्यारात्रेञ्जन्वा उषजावसभ्यवसञ्जन्म प्रकेतेनादित्येभ्य आदित्याञ्जन्वा तन्तो नारायस्पोषेणरायस्पोषञ्जन्म सग्ग सर्पेण श्रुताय श्रुतञ्जन्वा ऐलेनौषधेभिरोषधेर्जन्मोत्तमेन तनोभिस्तनोर्जन्वा वयोधसाधेदेनाधेदञ्जन्वा भिजता तेजसा तेजो जन्वा प्रतिपदस्य प्रतिपदे त्वानुपदस्य नुपदे त्वा सम्पदस्य सम्पदे त्वा तेजोऽसि तेजसे त्वा प्रवर्धस्य प्रवर्ते त्वा प्रवर्धस्य प्रवर्ते त्वा विवर्धस्य विवर्ते त्वा सवर्धस्य सवर्ते त्वा आक्रमस्याक्रमाय त्वा सङ्क्रमोऽसि सङ्क्रमाय त्वा उत्क्रमस्युत्क्रमाय त्वोत्क्रान्तिरस्युत्क्रान्ते त्वा अधिपतिनोर्जोर्जन्जन्भवेषश्रे क्षत्राय क्षत्रञ्जन्वा பக்தர்களே, தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது இன்று தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களுக்கு முறையாக பூஜைகள் செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் மங்கள நீரில் நீராட்டி, பின்பு மஞ்சள் குங்குமம் முதலியவற்றை சமர்ப்பித்து புஷ்பங்களாய் அர்ச்சித்து அவர் திருமாங்கல்ய பூஜை செய்தார். இனி அடுத்து நடைபெறுவது கன்னியாதான கைங்கரியம்.
பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கும் தாயாருக்கும் நடைபெறும் திருக்கல்யாணங்களில் ஒவ்வொரு சடங்கு சம்பிரதாயமும் நமது திருக்கல்யாணங்களில் நடைபெறுவது போலவே அமைகிறது. இதோ இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருப்பது கன்னியாதான கைங்கரியம். நாமும் நமது வர்ணனைக்கு வருவோம். சீதா பிராட்டியின் ஏற்றம் குறித்து முதலியாண்டார் அருளி செய்ததை பார்த்து கொண்டிருந்தோம். பிராட்டிக்கு சிறையிருப்பு மாதிரி வைஷ்ணவர்களுக்கு சம்சாரத்தில் இருப்பாம். பிராட்டி எப்படி இளைய பெருமாள் விஷயத்தில் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டதால் ராமபிரானை பிரிய நேரிட்டது போல சம்சாரிகளுக்கும் பலவிதமான பாகவத அபச்சாரம், எம்பெருமானிடம் அந்த அபச்சாரம் இவை அனைத்தும் வருகிறதாம். பின்பு எம்பெருமானின் திருவடி சம்பந்தம் அடைய அது விடாமல் தடுக்கிறதாம். பிராட்டிக்கு அசோகவனம் போல சம்சாரிகளுக்கு தேக அவஸ்தை, பிராட்டிக்கு அரக்கிகளால் ஏற்பட்ட கஷ்டங்களைப் போல இவர்களுக்கு மனைவி மக்களால் ஆகும் கஷ்டங்கள். இதோ இப்போது அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த உன்னதமான மகத்துவமான அந்த நிகழ்ச்சியை இதோ இப்போது நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அகிலாண்ட லோகத்துக்கெல்லாம் அனுபதியான திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் இதோ இப்போது அதே அகிலாண்ட லோகத்து பிரம்மாண்டத்துக்கு பிராணேஸ்வரியாய் விளங்கும் அந்த தாயாருக்கு இதோ இப்போது திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி திருமங்கல்ய தாரணம் செய்கிறார்.
प्राज्ञासि प्राचेदिग्वसवस्ते देवा अधिपतयोः अग्निर्हेतेनां प्रतिधर्ता रुरत्वा स्तोमः पृथिव्याग्नश्रायत्वाज्य मुग्धमव्याधाये स्तभ्नातो रथान्तरग्नसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राय वरुणा प्राथन्तो वेधर्ता जायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविधानोकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तो विरालस्य दक्षिणः दिग्रुद्रास्ते देवा अधिपतयः इन्द्रो हेतीनां प्रतिधर्ता पञ्चदशस्त्वमः पृथिव्याग्नश्रायतो प्रऊगमुग्धमव्यधाये स्तभ्नातो बृहत्समप्रतिष्ठित्य अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राय वरुणा प्राथन्तो विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविधानोकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तो इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पागुं सुरे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ